नमस्कार, मैं आलोक कुमार जैन अपने YouTube चैनल टेक फॉर कंसल्टेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। नए अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण किस जगह पर कराया जाए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जब भी आप किसी नए घर का या दुकान का या किसी अन्य कैंपस का निर्माण करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक के निर्माण करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे प्रथम चरण है यह कार्य का। कारण यह है कि पूरे निर्माण में आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो बोरिंग हम सबसे पहले अपने आवास पर किस जगह पर कराएं। जहां ऑलरेडी पानी की व्यवस्था होती है तो स्टोरेज के लिए हमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करना पड़ता है। तो इसका निर्माण हम किस स्थान पर कराएं। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमको वास्तु के अनुसार बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण कार्य हमेशा ईशान दिशा में कराना चाहिए। अब ईशान दिशा क्या होती है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा अपना प्लॉट लिया हुआ है। ये एक प्लॉट है, ये मैंने स्क्वायर प्लॉट लिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वास्तु के अनुसार जो स्क्वायर प्लॉट्स होते हैं दे आर द बेस्ट प्लॉट्स। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर डिसाइड करेंगे। दोनों डायगोनल्स जिस बिंदु पे कट करते हैं, ये बिंदु जो है सेंटर सी ऑफ द प्लॉट है। सेंटर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करिए। मैं बता दूं इस प्लॉट में मैंने राइट साइड ईस्ट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ये सब वही डायरेक्शन है जो हम मैप में लेते हैं। ये लेने के बाद हमने इसका पेट प्लॉट का सेंटर निकाला। सेंटर निकालने के बाद में एक नॉर्थ ईस्ट लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ईशान कोण जो होता है आपका, वो एक पर्टिकुलर एंगल नहीं होता है। मैं बता दूं, ये एक सेक्टर ऑफ द प्लॉट होता है। उस सेक्टर का जो पोर्शन होता है वो ईशान कोण के अंतर्गत आता है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट लाइन है, हमको इस नॉर्थ ईस्ट लाइन पर हमको बोरिंग का निर्माण नहीं करना है। इससे या तो हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है या थोड़ा सा इससे नीचे जाना है। ईशान कोण पे बोरिंग कराने से हमें धन संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है, अर्थात वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दोनों हमको प्राप्त होते हैं। अब अगर हम ईशान कोण से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं, हम इसे नॉर्थ की तरफ लेके जाएं, तो यदि इस स्थान पे हम बनाते हैं तो इसमें हमको वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ में हमको रेपुटेशन भी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अगर हम डाउनवर्ड जाएं, नॉर्थ ईस्ट लाइन इससे नीचे की तरफ बनाए, ईस्ट की तरफ जाकर के बोरिंग का निर्माण अगर हम करते हैं तो हमारी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलती है। अब ये आपका यह कहना का आप यहाँ पे ये सोचते होंगे कि वास्तु से हमें सिर्फ हम बोरिंग या वेल तैयार कर ले जा रहे हैं और इससे हमें सभी कुछ की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो धर्म है वह कर्म बेस्ड है। हम ये मानते हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। बट कर्म के साथ साथ हमारा भाग्य का जुड़ा होना भी आवश्यक होता है। यदि कर्म और भाग्य दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमारा प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। तो कर्म और भाग्य के मेल में यदि वास्तु भी अगर हमारा जुड़ जाता है तो यह हमारे उस फल की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करता है। यह हमें पॉजिटिव डायरेक्शन प्रदान कर देता है। अब अगर हम ईशान कोण पे इसका निर्माण नहीं कर पाते हैं तब हम क्या करेंगे। हमारे पास इसके अलावा, ईशान कोण के अलावा एक ही ऑप्शन है, और पश्चिम दिशा में। सेंटर से ये हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ये पश्चिम वाली लाइन है। पश्चिम की दिशा में अगर हम वेल का निर्माण करते हैं तो कुछ अभिलेखों में इसे शुभ बताया गया है, बट बेस्ट स्पॉट इज ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये तो हो गया कि हम वास्तु के अनुसार से हम इसको कहाँ बनाएं और उससे हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। अगर हम इस जगह पे नहीं बनाए हुए हैं तो हमें क्या नुकसान होंगे, अब इसको भी हमें जान लेना आवश्यक है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है अगर हम इसको साउथ वेस्ट लाइन में बनाएं। ये साउथ वेस्ट लाइन है। साउथ वेस्ट लाइन को हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। वास्तव में इसे पूतना का घर भी माना गया है, पूतना का स्थान माना गया है।
राक्षसों का स्थान माना गया है। अगर इस दिशा में हमने, जैसे ये हमने 2 बोरिंग्स कराई हैं या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण किया है, तो इसमें स्वामीनाश का लिखा हुआ है। स्वामीनाश मतलब गृह स्वामी जो होता है उसकी मृत्यु, अकाल मृत्यु का कारण ये बन सकता है। सुसाइड इत्यादि के केस भी आपके घर पर हो सकते हैं, तो यह स्थान उचित नहीं है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये हमारा साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हम आग्नेय कोण कहते हैं वास्तु की भाषा में। आग्नेय कोण मतलब अग्नि का घर। तो अग्नि और जल का मेल अगर हम करा देंगे तो ये दोनों विपरीत संयोग हम लाएंगे तो निश्चित है हमें नुकसान होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण करते हैं तो इसमें उल्लेख जो है अभिलेखों में है वो पुत्र नाश का है। असमय पुत्र की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। इस डायरेक्शन में निर्माण करने से महिलाओं की स्थिति खराब होती है। घर में घरेलू झगड़े बढ़ते हैं और इवन तलाक तक की नौबत आपकी आ सकती है। बच्चों को प्रॉब्लम होता है। गृह स्वामी के यश में कमी आ जाती है। इन सब संभावनाओं को इस डायरेक्शन में बनाया हुआ बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बढ़ा देता है। अब एक लास्ट कोण हमारे पास बच रहा है वायव्य कोण। वायव्य कोण जो होता है वो कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ये जो लाइन है नॉर्थ ईस्ट लाइन है, ये वायव्य कोण की लाइन है। मैं फिर बताऊंगा कि वायव्य कोण अकेला एक लाइन नहीं है, ये एक सेक्टर होता है। इसका निर्धारण भी अपनी एक अलग प्रक्रिया है जो आगे मैं कभी किसी वीडियो में अपने आप को बताऊंगा। तो ये जो 2 वेल्स बनाए गए हैं ये वायव्य कोण में बोरिंग्स करी गई है। यहां पर हमारे यदि हम बोरिंग अगर है तो हमारे अनावश्यक शत्रु उत्पन्न होंगे, घर में चोरी की संभावना बढ़ जाएगी और घर का संतुलन जो है वो बिगड़ने लगेगा, घर की शांति आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यह दिशा भी वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। तो अंत में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वास्तु के अनुसार बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण कार्य हमें नॉर्थ ईस्ट लाइन से थोड़ा सा या तो ऊपर या थोड़ा सा नीचे की दिशा में बनाना है।